इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। भारत माहेश्वरी, स्वागत है। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सर, मेरा एक सवाल है। जैसे अब आज के लाइव वीडियो में बहुत सारे ऐसे गुरु का नाम बताया गया है, ओजो सर हो, संदीपेश्वरी हो, सदगुरु हो या प्रशांत सर हो, और एक भी ये गुरु है ओशो नाम करके। आपने उन पे लाइव स्ट्रीम की थी। मैं उनमें भी कंफ्यूज हूँ। वो अमेरिका को भी मानते हैं, खुद में भी बातें की है, कुछ ऐसे वुमन के बारे में नेगेटिव पॉइंट भी दिए, और कुछ ऐसे भी पॉइंट दिए जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि वो कंफ्यूज ही कर गए। असल में अंत में वो कंफ्यूज ही कर गए हैं सबको। अर्पित जी, जरा इनका बिल्कुल शॉर्ट में इनका जवाब दे जी। एक्चुअल में ओशो जो है, वैसे देखा जाए तो बड़े मतलब बोलने की एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, उनके अंदर बोलने की कला बहुत अच्छी है, और बोलने की कला की वजह से वो जो कुछ भी बोलते हैं बड़ा आसानी से इंसान उसे एक्सेप्ट करता चला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी तार्किक भी होती हैं, तो अगर उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी जो है देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। लेकिन साथ में फिर जब वो बाबागिरी वाला रूप उनका निकल कर आता है, वो बड़ा खतरनाक है। वो अगर कुछ लोग होते हैं कि उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अगर एक्सेप्ट आपने कर लिया तो समझो कि आप ऐसे फंस गए कि फिर नहीं निकल पाओगे। फिर समझो कि आप जितने भी सदगुरु हैं और जितने भी नए नए गुरु पैदा हुए हैं, इन सबके ट्रैप में जाके बार बार फंसोगे। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। जो उनका जो तत्व ज्ञान है, जिसको बोलते हैं कि वो बड़ा मतलब वो सुनने लायक है। जो उनका जो जितनी जो रैशनल टॉक्स हैं वो सुनने लायक है, समझने लायक है। और उसके अलावा जहां वो कहते हैं कि नास्तिक भी आस्तिक है, या फिर जो आस्तिक और नास्तिक दोनों ही बेवकूफ हैं, जो जानने की रास्ता है, और ये वो उस तरह की जो बातें हैं वो उलझाने वाली हैं, उनको इग्नोर करना है बस। और उन्होंने और पलटियां भी बहुत मारी है ना। हाँ, कि पलटी एक बहुत मारी। तरफ इस्लाम और कुरान के बारे में अच्छा भी बोलेंगे, फिर उल्टा इंटरव्यू में उसको गाली भी देंगे। वही क्रिश्चियनिटी के बारे में, वही बुद्ध के बारे में, वही हर कृष्ण के बारे में, राम के बारे में एक बार अच्छा कहेंगे, फिर उसके बाद में उल्टा सीधा इस तरह घुमाते रहेंगे। और आखिर उनका एंड पॉइंट क्या हो गया कि वो पुनर्जन्म और पास्ट में आपको लेके जाना, और पहले जन्म में क्या थे, यहाँ तक की बातें करने लग गए। तो आखिर जो उनका जो रैशनैलिटी है वो खुद की खत्म हो गई। मैं तो उनको खुद एक बीमार व्यक्ति मानता हूँ कि जो इतना पढ़ा लेकिन उसको जिंदगी समझ ही नहीं आई। एक बस एक ही लाइन में मैं अपनी बात रखूंगा इस बारे में। देखिए, ओशो चला गया, उसका समय भी चला गया। उनसे बेहतर तार्किक बातें आज अवेलेबल हैं, और उनसे बेहतर तार्किक लोग भी हैं। खासकर एक किसी पहुंचे हुए संत, तथाकथित पहुंचे हुए संत, मतलब जिसके पास लाखों की भीड़ है, वो समझौते करेगा। जिसके पास दर्शकों की, उसके फॉलोवर्स की ताकत बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ेगा उसे, चाहे वो किसी भी मजबूरी में करे, चाहे वो अपने यश के लिए करे, अपने रुपए पैसे के लिए करे, या फिर किसी राजनीतिक दबाव में करे, तो वो कहीं ना कहीं करेगा। आप बहुत ऊंचे लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी तथाकथित संत को सुनने की जरूरत नहीं है। उठाकर एक किताब पढ़ लो, या फिर छोटी मोटी जो हमारी स्ट्रीमें चल रही हैं, आपको इनमें बेहतर बातें मिल जाएंगी, क्योंकि हमने उनको पढ़ के हम उससे आगे निकल गए। तो कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये संत टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये कंफ्यूज ही करते हैं, इंसान को कंफ्यूज करके ही अपने जाल में फंसा के रखते हैं। ठीक है, बस मैं तो इतना कहूंगा। सर, आपसे और एक सवाल है। हाँ, कहे। आपने भी इन पे लाइव स्ट्रीम की थी, ओशो पे। वो वीडियो मुझे मिल नहीं रही है, तो वीडियो नंबर क्या होगा? और मैं पहले भी आया था ये इसी बात पे।
मुझे मैं मिला नहीं। देखता हूँ असल में, हाँ मैं देखता हूँ उसमें ना असल में कुछ गड़बड़ हो गई थी स्ट्रीम के अंदर, तो मैं उसका ना अगर मेरे पास वो सेव पड़ी होगी ना तो मैं उसका कट करके निकाल के डाल देता हूँ चैनल पे, ठीक है, आपको मिल जाएगी वो कल ओके परसों सर, तक, कल परसों तक थैंक्स। मिल जाएगी आपको, ठीक है, ओके, शुक्रिया।